आज इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है प्राचीन इतिहास। तो इतिहास पढ़ने से पहले कुछ जो फंडामेंटल बेसिक बातें होती हैं उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस हैं, इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। देखिए, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्या हम पढ़ते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, कि किस कंटेंट को हम छोड़ देते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम उलझ के अपने समय को बर्बाद करके, जाया करके और मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो समय को हम ज़्यादा बिना बर्बाद किए अपने विषय वस्तु पे लौट आते हैं। तो यदि हम इतिहास को देखें तो इसे हम कुछ कालखंड में बाँटते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। मोटे तौर पे आजकल हम देखें विगत परीक्षाएँ जो हुई है, तो इन परीक्षाओं के प्रश्नों को देखें तो ये प्रश्न कम से कम ये तो नहीं पूछा जा रहा आजकल कि हम कितने सेगमेंट में, कितने खंडों में बाँटते हैं। तो इसको हम इसलिए बाँटेंगे कि अध्ययन करने में हमें क्लासिफ़िकेशन वर्गीकरण तैयार करने में आसानी होगी और उस काल के घटनाओं को बारीक से हम अध्ययन कर पाएँगे। तो पहला जो है वो होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। इतनी बड़ी इसमें कुछ है नहीं। देखिए, प्राग का मतलब क्या होता है कि उस काल में मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। पूरी तरह उसके जीवन पत्थरों के औजारों के ऊपर आधारित थी। तो इस काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा हमारा है आदि ऐतिहासिक काल, यानी अगर हम कहें कि इस ज़माने में मनुष्य ने लिखा तो, पर आज तक उसके लिखावट को हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज भी हमारे लिए एक पहेली है। और ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि मनुष्य ने उस काल में लिखा और आज भी उसके विवरण मिलते हैं और विवरण के आधार पे उस काल के घटनाओं से हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा इतिहास का जो 3 खंड है। अब हम आते हैं ऊपर, जैसे हमने चर्चा किया प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, जैसे मैंने कहा कि जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो इस काल के मनुष्य पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, यानी पत्थर से बने हुए। इसीलिए इसके उपयोग के आधार पर इस काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। इसे हम पुनः 4 भागों में बाँटते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। पहला जो हमारा काल है पूरा पाषाण काल है। इस समय का मानव आदि मानव कहलाता है, क्योंकि एक तरह से जिस सभ्यता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उस सभ्यता की यहीं से शुरुआत हो रही है। वह खानाबदोश अर्थात खाद्य संग्राहक था। जीवन में खाना खाने के और जीने के अलावा और उसकी कोई मूलभूत आवश्यकता थी ही नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि वो खाद्य संग्राहक था। इस समय का सबसे जो बड़ा घटनाक्रम था वो आग का आविष्कार होना था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, इसको हम याद रखेंगे। दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल, यानी समय का चक्र चला, अगला काल आया। तो इस समय के जो मानव के हथियार थे वो छोटे आकार के थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें हथियार में क्या होता, हथियार में थोड़ी सी एक तरह से हम कहें कि सुडौल हो गए थे उसके हथियार, उस पर गुणवत्ता भर आए थे। इस समय के मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है किस पशु को उसने पालतू बनाया था, तो अहम प्रश्न है। इस काल के मानव का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम अंत्येष्टि था। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, यानी उस काल में ये काफ़ी प्रचलित था। तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थायी निवास बना लिया था। तो जब अस्थायी निवास बनेगा इसका मतलब हुआ कि कृषि कार्य भी उसने शुरू कर दिया था। तो इसने कृषि तथा पशुपालन भी शुरू कर दिया। इस काल में पहिया तथा मन का मतलब होता है घड़ा, मनका की भी खोज हुई, यानी मनुष्य इसमें भी पारंगत हुआ, इसका उपयोग करने लगा, इसके बारे में परिचित हो गया था। मानव ने खेती करना आज से लगभग 7000 ईस्वी पूर्व में पाकिस्तान के दो पहाड़ियाँ हैं सुलेमान एवं किरथर, उन्हीं के बीच एक जगह है मेहरगढ़ जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने खेती करना शुरू किया था और जो पहली फसल उन्होंने खेती कृषि के माध्यम से उगाया था वो जौ था और दूसरी गेहूँ था। इसके बारे में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जौ जो था उसे पहली बार मनुष्य ने उगाया था। इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। तो इस समय तांबे की खोज हुई, क्योंकि ये प्रश्न होता है कि कौन सा वैसा धातु था जिससे पहली बार मनुष्य उसकी परिचय हुई थी। तो हमारा उत्तर तांबा होता है। तो इसके फलस्वरूप एक तरह से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। तो ये रहा छोटा सा वीडियो, छोटा सा सेगमेंट। फिर हम आगे इसी तरह के वीडियो में मिलेंगे। तो
जो भी कंटेंट मेरे कंटेंट आप देखते हैं, तो उस कंटेंट को आप परखिए। परखने का मतलब ये होता है कि जिस कंटेंट को हम बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएँगे, लेकिन जो कंटेंट यहाँ मिल रहे हैं, क्या जो विगत परीक्षाएँ हुई है, उस परीक्षाओं के हिसाब से ये कंटेंट आपके बेहतर हैं, आपके लिए बेहतर हैं? यदि आपको बेहतर लगे तो इसका अध्ययन करें, अदरवाइज़ आप फ्री हैं। इसमें जो मैंने कंटेंट बनाया है, काफ़ी छोटे कंटेंट है, ताकि इसलिए कि ठोस और छोटे कंटेंट होते हैं, तो उस चीज़ों को याद करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह छोटे से वीडियो के साथ मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ें हमें पुनः प्राप्त हो। धन्यवाद।